हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको परमाणु एवं अणु के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न है उसे मैं एग्जाम्पल वाइज आपको हल करा रहा हूँ। तो आइए पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से मैंने पहले प्रश्न को बोर्ड पर लिख रखा है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु से द्रव्यमान से संख्या कैसे निकालना है? संख्या तो कणों की संख्या, यानी आपके पास एक सोडियम परमाणु है, ठीक है, इससे आपको कणों की संख्या निकालना है। तो आइए, प्रश्न में जो जो चीजें दी हुई रहती है उसे हमें पहले समझना होता है और फिर लिख लेना, इसके बाद हमें सूत्र पर लगाना होता है। तो देखिए, आपको प्रश्न में दिया है कि 46 ग्राम, ठीक है, सोडियम परमाणु, ठीक है, सोडियम की परमाणु दिया हुआ है और कितना उसका द्रव्यमान है, तो 46 ग्राम। तो आइए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि सबसे पहले हल में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो दिया गया ग्राम में हमेशा आपको दिया रहे, तो आपको समझना है कि उस परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो दिया गया आपका द्रव्यमान यहाँ लिख लेंगे, दिया गया द्रव्यमान आप लिख लेंगे कितना दिया है आपका। तो आपको प्रश्न में देखिए बोल दिया है कि 46 ग्राम, यहाँ पर ही 46 ग्राम, तो आप 46 ग्राम लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या निकालना है? तो इसके बाद सोडियम परमाणु, ठीक है, सोडियम परमाणु का क्या निकालना होगा हमको? तो सबसे पहले सोडियम परमाणु का हमें ग्राम अनुद्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकाल लेना होगा, तब जाके हम ये सूत्र लगा पाएंगे। तो आइए, इसके लिए हम सोडियम लिख लेते हैं, सोडियम। और सोडियम का संकेत आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है आपका। तो सोडियम का आपका संकेत पता है, तो आप साइड में उसे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। Na का मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान इसे निकाल सकते हैं, का ग्राम अणु द्रव्यमान है। ग्राम अणु द्रव्यमान को इसे हम मोलर द्रव्यमान भी लिखेंगे तो कोई आपको दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप देखिए, निकाल लीजिए यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं। तो सोडियम के परमाणु आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक, तो एक लिख लीजिए। और एक सोडियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका, तो आपको मालूम होना चाहिए 23। तो यहाँ से 23 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 23 ही आने वाला है, यानी 23 ग्राम निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है? कणों की संख्या। और कणों में भी किसको निकालना है? परमाणु को। तो परमाणु हम लिख लेंगे, ठीक है, कणों की संख्या, सूत्र आप लगा देंगे, कणों की, कण में भी कौन सा दोस्तों परमाणु का पूछा है, तो अब यहाँ परमाणु लिख देंगे बगल में, परमाणु, ठीक है, की संख्या। अब इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, तो आपको सूत्र नहीं मालूम होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए, इसका सूत्र क्या होता है? जो दिया गया द्रव्यमान होता है उसमें ग्राम अनुद्रव्यमान से भाग करके उसकी एवोगाड्रो संख्या से गुना कर दीजिएगा तो आपका कणों की संख्या निकल आता है। यानी क्या बोला मैंने? दिया गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यहाँ लिख लेंगे, इसमें किससे भाग देना है? तो ग्राम अनुद्रव्यमान से, ग्राम अणु द्रव्यमान से भाग दे देना, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान भी इसी को हम लोग कहते हैं। गुना करना है एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर आपका होता है 6.022 इंटू 10 का पावर आपका 23 होता है, ठीक है। अब यहाँ इस फॉर्मूला में आपको ये सारी वैल्यू को क्या करना है? पुट कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये रख देते हैं। तो देखिए, कणों की संख्या बराबर आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। देखिए, द्रव्यमान कितना दिया आपका? 46 ग्राम, ठीक है, बटा में आपका मोलर द्रव्यमान या ग्राम अनुद्रव्यमान कितना दिया है? तो 23 ग्राम, 23 ग्राम लिख लीजिए। इसके बाद आपको एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर घात 23 होता है, ठीक है। काट दीजिए, 23 दूना का कितना होता है? 46, 2 टाइम्स कट गया आपका। अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस एवोगाड्रो नंबर में, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इससे आप सॉल्व करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना? गुना करिए, 2 दूनी का 4, फिर 2 दूनी का 4, फिर 2 से 0 में करेंगे तो 0, इसके बाद आपका पॉइंट है, पॉइंट बिठाइए, 6 दूनी की 12, तो आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा। और घात है 10 का पावर घात 23, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि जिन भाई बहनों ने इस वीडियो को यदि आप समझ लिया हो
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। तो आइए इस वीडियो का अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु से द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालना है। तो पिछले प्रश्न में हमें परमाणुओं की संख्या निकालना था, और ये जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें हमें अणुओं की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो अणुओं की संख्या दिया हुआ था सूत्र में, उसके जगह पर हम परमाणुओं की संख्या लिख देंगे। बाकी जो चीजें प्रश्न में दी हुई है उसे हम लिखकर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए उसे हल कर लेते हैं। तो देखिए आपका मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब भी आपको ग्राम में दिया हो तो 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम तो आपको क्या दिया हुआ रहता है, तो वो द्रव्यमान। तो आप लिख लेंगे कि दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया आपका द्रव्यमान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो दिया गया द्रव्यमान आपका निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखिए, तो द्रव्यमान आपका निकल के आ जाएगा 8 ग्राम दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, ऑक्सीजन अणु का पूछा है, तो ऑक्सीजन अणु का हमें अणु का ग्राम अणु द्रव्यमान निकालना होगा, या इसे हम मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो आइए इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन अणु है तो O2 हम लिखेंगे, क्योंकि अणु है। तो ऑक्सीजन अणु का ग्राम अणु द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन के देखिए परमाणु आपके पास कितने हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास जो दिया हुआ है वो 2 है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 का आपका 16 दूने कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अब इसे हमें क्या करना है, सूत्र में लगा देना है, और सब जो वैल्यू दी है उसको पुट कर देंगे। तो इसका क्या निकालना है हमें, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर आपका सूत्र लग जाएगा, अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान आपका हो जाएगा, द्रव्यमान बटा में आप लिख लीजिए ग्राम मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान गुना में आपका एवोगाड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू दिए हुए रख दीजिए, अणु की संख्या आपका यहाँ से निकल जाएगा। देखिए आपका दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया द्रव्यमान, तो अब देखिए यहाँ दिया गया द्रव्यमान आपका 8 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग क्या रख देंगे, 8 ग्राम बटा में देखिए आप ग्राम अणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन अणु का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना आपका 32, तो यहाँ आप क्या रख दीजिएगा 32 गुना में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो यहाँ देखिए 8 चौका क्या हो जाएगा 32, 4 वन में कट जाएगा। अब यहाँ पर ही आपका बच गया 6.022 तो 10 का पावर 23 बटा में आपका क्या है 4। इसको आप सॉल्व करिएगा तो लगभग आपका आ जाएगा 4 एकम 4 पॉइंट है पॉइंट, 4 पच्चे 20, 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो 0 आएगा, 4 पच्चे 20, फिर 2 बचेगा 0 लेंगे, 4 पच्चे 20 इंटू 10 का पावर 23। तो लगभग आपका इतना आंसर निकल जाएगा। इसको यदि आप निकटतम वैल्यू में लिखते हैं, निकटतम में आप देखिए 1.1 50 से थोड़ा ऊपर जाए, यानी किसके निकटतम है 51 का, तो इससे हम लिख सकते हैं 1.51 इंटू 10 का पावर 23। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए अगले प्रश्न को अब हल करते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 3 है आपका कि 0.1 मोल कार्बन परमाणु से दिए गए मोल से संख्या आपका निकालना है, ठीक है। यानी जो कार्बन परमाणु के जो 0.1 मोल दे रखे हैं, यानी मोलों की संख्या दे दिया है, उससे आपके परमाणुओं की संख्या क्या किया है पूछ लिया गया है। तो आइए जो चीज दिए हुए हैं प्रश्न में उसको तो पहले हम बोर्ड पर लिख लेंगे। तो चलिए हल में हम लोग लिख लेते हैं कि 0.1 मोल, यानी आपकी मोलों की संख्या आपका दे दिया है कितना, मोलों की
संख्या की अब बात करें तो कितना दिया आपका, तो आपको दे दिया है 0.1 मोल आपको दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, तो एक परमाणु यानी दिए गए मोल से संख्या यानी परमाणु की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए, मैंने आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूला की मोलों की संख्या बराबर क्या, किसका बारे में पूछ रहा है, परमाणु की। तो यहाँ पर ही क्या कर देंगे, परमाणु की संख्या बटा में क्या होता है आपका, तो बटा में आपको याद रखना है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का घात 23 याद रखना है। ठीक है, 23। चलिए, अब मोलों की संख्या आपका कितना दिया है, तो देखिए 0.1। ठीक है, 0.1 लिख लीजिए। इसके बाद बराबर करना है, बटा में क्या है, परमाणुओं की संख्या बटा में एवोगाड्रो नंबर 10 का पावर 23। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा परमाणु की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा, परमाणुओं की संख्या बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 में एवोगाड्रो नंबर से। तो या ये कर देते हैं, तो 0.1 इसको आगे अब यदि आप सॉल्व करिएगा 0.1 इंटू, और ये एवोगाड्रो नंबर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आ गया यहाँ पर 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 का घात 23 आ जाएगा आपका। और फिर यहाँ से फिर एक बार सॉल्व करिएगा तो आपका 6.022 इंटू 10 का पावर, ये एक 0.1 से एक पावर 0 उड़ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर ही बचेगा 22 जीरो, जो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि जिन भाई बहनों को इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। फिर से मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।